नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल लॉजिकल लर्निंग में। हम देखते हैं इनकम टैक्स में अलग अलग रेट दिए जाते हैं। इंडिविजुअल के लिए एक अलग रेट है, फर्म के लिए अलग रेट है, कंपनीज़ के लिए और कोई रेट है। तो कई बार मन में ये सवाल होता है कि इनकम टैक्स में ऐसी कितनी कैटेगरीज बनाई गई है। और जब आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मन में ये सवाल भी होता है कि मैं किस ऑप्शन को चूज़ करूं जो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल हो, और इनफैक्ट ऐसी कैटेगरीज है कितने प्रकार की। तो आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स में ऐसे कितने प्रकार दिए गए हैं जिससे कि आप जब अपना रिटर्न फाइल करें या बिजनेस के बारे में सोचें तब आप बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकें। दोस्तों, इनकम टैक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 4, जिसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। और वो कहती है कि इनकम टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। माने हर एक व्यक्ति को स्पेसिफाइड रेट से अपनी इनकम पर टैक्स भरना है। यहां सवाल यह होता है कि एवरी पर्सन माने क्या। वैसे हम देखें तो हमें कोई पूछे भाई पर्सन किसको कहेंगे, तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं जो खाता पीता चलता दौड़ता व्यक्ति है उसे पर्सन कहेंगे। पर जब हम किसी कानून की बात करते हैं, किसी लॉ की बात करते हैं, तो उसमें पर्सन को डिफाइन किया जाता है विस्तार से। तो पर्सन यहाँ पर हम दो कैटेगरी देख सकते हैं, एक जो हम समझते हैं और दूसरा जो लीगली बताई जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्सन एक होता है नेचुरल पर्सन, माने जो ईश्वर की व्यवस्था से जन्म लेता है और जिसका मृत्यु होता है, जो ईश्वर की व्यवस्था से चलता है, जिसको नेचुरल पर्सन कहते हैं। और जब किसी कानून की बात करते हैं तो दूसरी एक कैटेगरी बाहर आती है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। माने नेचुरल नहीं है पर किसी कानून के तहत उसको बनाया जाता है या उसका डेथ हो जाता है। यहाँ भी दो कैटेगरी हैं। आप देखेंगे एक है कि जो स्पेसिफाइड कानून में उसको क्रिएट करने की पूरी प्रोसेस होती है, पूरी विधि होती है। जैसे आपने देखा होगा कंपनी जब बनानी है आपको, तो वहाँ पर आपको एग्रीमेंट बाकायदा बनाना होता है, वहाँ के रूल्स होते हैं कि इस तरह से कंपनी बनेगी, इस तरह से चलेगी और इस तरह से उसका अंत होगा। दूसरा है हमारी जो ट्रेडिशन से, कस्टम से उसको मान लिया जाता है, उसके लिए कोई लीगल वे नहीं है उसको बनाना या बंद करना, बट एक परंपरागत रीति से इसको एज्यूम कर लिया जाता है कि ये भी एक एंटिटी है जिसको हम कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो आपने जेवी सुना होगा, जॉइंट वेंचर कई लोग करते हैं। जॉइंट वेंचर बनाने के लिए कोई लॉ की प्रोसेस नहीं है कि इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से बंद किया जाता है। ऐसे ही एचयूएफ के बारे में आपने सुना होगा, उसमें भी कोई ऐसी पर्टिकुलर विधि नहीं है। तो पर्सन तीन कैटेगरी आई, एक नेचुरल ईश्वर की व्यवस्था वाली, दूसरी आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें दो है, कानून में कहीं प्रोसेस दी गई है उसको बनानी और उसको बंद करने के लिए, और एक है कि एक ट्रेडिशन से उसको मान लिया गया है कि ये भी एक कैटेगरी है। तो इस तरह से पर्सन। अभी इनकम टैक्स में देखते हैं कि कितनी कैटेगरीज ऐसी बनाई गई है। आप देखेंगे इनकम टैक्स में टोटल 7 कैटेगरीज दी गई है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 231, जो पर्सन की कैटेगरी का लिस्ट हमें दे देता है। उसमें एक है इंडिविजुअल, दूसरा है एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये 7 कैटेगरीज को लिस्ट आउट कर दिया कि ये कैटेगरीज के लिए हम अलग अलग रेट देंगे, इसको अलग अलग बेनिफिट देंगे। थोड़ा बेसिक अगर इसमें हम देखें तो इंडिविजुअल जैसे मैं आप हम सब हैं, जहां मेल फीमेल भी होते हैं, पर थोड़ा और डिटेल जानेंगे तो हम देखते हैं एक माइनर होता है जिसको हम बोलते हैं माइनर, बच्चा, चाइल्ड। 18 साल आपने भी सुना होगा, कई बार हम आम बातें भी करते हैं कि भाई अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी उसकी फाइल नहीं बनाते हैं या व्हाटएवर। तो एक माइनर होता है, उसके लिए भी इनकम टैक्स में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान रखने वाला एक विषय है। 18 साल से जो कम उम्र वाले हैं उसको माइनर कहते हैं। 18 साल से उम्र बढ़ जाती है तो मेजर होता है, वो अपना रिटर्न फाइल करता है। माइनर का भी रिटर्न फाइल होता है। आज हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो इंडिविजुअल में मेल, फीमेल, माइनर,
सीनियर भी एक कैटेगरी है। आपने देखा होगा सीनियर के लिए थोड़े और बेनिफिट सरकार देती रहती है। 60 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले लोग हैं। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब इंडिविजुअल का हम रिटर्न फाइल करते हैं वहाँ पे एक प्रोसेस ऐसी भी आती है जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो कई सवाल होते हैं कि अगर डेथ हो जाए तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, डेथ के बाद किस तरह से उसके रिटर्न फाइल होते हैं। तो 2 कैटेगरी जो हैं उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जहाँ पर माइनर की कैसे इनकम टैक्स में प्रोसेस होती है, और दूसरा जिस व्यक्ति का डेथ हो जाए तो उसका किस तरह से होगा, अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एक कैटेगरी, एक पर्सन हो गया इंडिविजुअल, दूसरा है HUF। आपने ये नाम शायद कई बार सुना होगा, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका फुल फॉर्म है, माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसा परिवार जो संयुक्त है, अनडिवाइडेड है। इसके लिए इनकम टैक्स में अलग से कैटेगरी बताई गई है। उनको रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो अपना पेन अलग से ले सकते हैं, और कई लोग इसको एक टैक्स प्लानिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं। HUF के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जहां पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे एग्जैक्टली HUF क्या है, कैसे चलता है, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो उसके लिए भी हम स्पेशल उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा और तीसरी कैटेगरी है फर्म। आम कैटेगरी, आपने भी शायद आप भी कोई फर्म चलाते होंगे, और फर्म को और थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे 2 कैटेगरी आपको दिखेगी, एक है पार्टनरशिप फर्म और दूसरा है LLP। पार्टनरशिप फर्म और LLP, इसके लिए भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये तीसरी कैटेगरी है इनकम टैक्स में। पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत बनता है, और एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। ये दोनों के लिए इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट सारी प्रोविजन सेम है। आगे देखते हैं। और चौथी कैटेगरी पर्सन के अंतर्गत आती है कंपनी। आपने भी सुना होगा कई बार, कोई प्राइवेट लिमिटेड चलाता है, कोई लिमिटेड कंपनी फॉर्म करता है, फॉरेन कंपनी होती है, डोमेस्टिक कंपनी। तो चौथा प्रकार, जब आप बिजनेस करते हैं तो एक कंपनी के रूप में भी आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। पांचवी एक कैटेगरी है AOP या BOI। AOP माने एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI माने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये शायद आपने शब्द सुना हो AOP, ज़्यादातर वैसे JV हम बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जहाँ बनता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है AOP के अंतर्गत टैक्स भरना हो सकता है। AOP माने एसोसिएशन। इस दोनों में डिफरेंस ये है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जुड़कर कोई साथ में काम करते हैं, अगर वो पर्सन यहाँ से इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, कंपनी हो, ऐसे अलग अलग कैटेगरी जब मिलती है तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। पर जब सिर्फ इंडिविजुअल, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल जुड़ के कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। टैक्स रेट दोनों में सेम है। यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन माने वहाँ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल, जैसे कोई इंडिविजुअल और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कोई जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, कोई प्रोजेक्ट लिया, तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे। जब 3 व्यक्ति ने मिलकर कोई एक्टिविटी की तो उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल जहाँ पर है उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर कोई वेंचर या कोई प्रोजेक्ट या कोई एक्टिविटी करते हैं, और जो पार्टनरशिप फर्म में फॉल नहीं होता, बाकायदा पार्टनरशिप फर्म की एक्ट की तरह वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं बनाया, ये ओरली भी हो सकता है, एग्रीमेंट बन भी सकता है, पर वो पार्टनरशिप फर्म की एक्ट के अंतर्गत वो एग्रीमेंट अगर पूरा नहीं है तो कई बार डिपार्टमेंट इसको AOP मानता है। या जॉइंट वेंचर जब 2 लोग मिलके करते हैं तो उसको भी AOP में फॉल किया जा सकता है। तो ये एक 5वीं कैटेगरी है। छठी लोकल अथॉरिटी, जो हम पंचायत या BMC या लोकल अथॉरिटी जिसको कहते हैं, और सरकार ने एक रेसिडुअल कैटेगरी बना दी जो इस 6 कैटेगरी में फॉल नहीं होता, तो उसको अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मानकर उनके पास से उस हिसाब से टैक्स लिया जाता है। तो ये 7 कैटेगरीज अलग अलग हैं, एक इंडिविजुअल, एक HUF, फर्म, अगेन उसमें 2 पार्टनरशिप LLP, कंपनी, AOP BOI और लोकल अथॉरिटी।
और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आप कहेंगे मेरा वाला कंपनी किधर गया, माने मैं तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाता हूं, तो मेरा यहाँ कहाँ है फर्म में? तो आप बोल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म है, 2 जन मिलके करते हैं, एलएलपी में भी मिनिमम 2 जन है, मैं तो अकेला मेरी कंपनी को चलाता हूँ प्रोप्राइटरशिप को। तो दोस्तों वो कैटेगरी इंडिविजुअल और एचयूएफ, ये दोनों प्रोप्राइटरशिप में अपना बिजनेस कर सकते हैं और उनको इंडिविजुअल और एचयूएफ को लगने वाला रेट ही लगता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है। बस आपने करंट अकाउंट ओपन कर लिया किसी कंपनी के नाम पर, तो आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गई, आप फिर खुद ही साइन करके उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, कई बार बैंक मांग सकती है आपसे कि भाई आप गुमास्ता लाइसेंस लाइए या फिर आप जीएसटी नंबर लाइए या अदर प्रूफ मांग सकती है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफाइड प्रोसेस नहीं है। जैसे फर्म, पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो आपको अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एलएलपी बनाएंगे तो अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, पर प्रोप्राइटरशिप फर्म एक ऐसी कैटेगरी है जो इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों चला सकते हैं और उनको रेट भी वही लगता है। पैन कार्ड के लिए भी अलग से अप्लाई नहीं करना है। आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं तो आपका इंडिविजुअल का पैन कार्ड ही वहाँ यूज़ होगा, एचयूएफ अगर प्रोप्राइटर है तो एचयूएफ का ही पैन कार्ड वहाँ पर यूज़ होगा और इस तरह से वो कंपनी चलेगी। तो ये 7 कैटेगरीज हो गई हमारी, ठीक है। और भी जब आप पैन एप्लीकेशन देखते हैं तो और 2 कैटेगरी वहाँ पर मिलती है, एक है ट्रस्ट और दूसरा है गवर्नमेंट। पैन कार्ड जब अप्लाई करते हैं तो इस 7 कैटेगरीज के अलावा और 2 कैटेगरी के पैन अप्लाई होते हैं, पर उनको जब टैक्स भरना आता है तो वो 7 कैटेगरी के लिए बताए गए रेट के अंतर्गत ही वो लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं। इसमें से ही ट्रस्ट एओपी भी हो सकता है, ट्रस्ट को इंडिविजुअल का भी रेट लग सकता है, डिपेंड करता है कि ट्रस्ट किस तरह से बना है, किसके लिए बनाया है। तो ट्रस्ट एक अलग विषय है। तो ऐसे इनकम टैक्स में ये अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं। अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, बिजनेस बनाते हैं, तो इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो एक है, हम असेसमेंट ईयर 22-23 की बात करें तो इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर हो तो उसको 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, माने उसको एक बेसिक लिमिट दी गई है, इसके ऊपर अगर इनकम जाएगी तो ही आपको टैक्स भरना है। सिमिलरली एचयूएफ में भी 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, माने 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो कई बार आप अगर प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं इंडिविजुअल में तो भी वही बेसिक 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ में ये लिमिट दी गई है। अगर आप फर्म और एलएलपी बना कर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ बेसिक लिमिट 0 है, आपको कोई बेसिक छूट नहीं है। अगर आपने फर्म में 100 रुपीज़ कमाए तो जो रेट अप्लाई होते हैं उनसे वो टैक्स भरना है, बेसिक लिमिट 0 नील है। इसी तरह से कंपनी, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तो वहाँ पर भी बेसिक लिमिट कोई भी नहीं है, 0 से ऊपर आपकी इनकम गई आपको टैक्स भरना है। एओपी और बीओआई ये एक अलग कैटेगरी है, उसमें बहुत सारी कंडीशन है कि भाई उसमें जो मेंबर्स हैं उसकी इनकम कितनी है, क्या वो बेसिक लिमिट से कम है, ज़्यादा है। तो वहाँ पर हो सकता है 2.5 लाख की बेसिक लिमिट मिले भी और ना भी मिले, ये डिपेंड करता है उनके मेंबर कैसे हैं। दूसरा है रेट, इनकम टैक्स के रेट क्या हैं। तो इंडिविजुअल की बात करें तो 2.5 लाख से इनकम जब आपकी बढ़ती है तो 5% से लेकर 5% से लेकर 30% तक का इनकम टैक्स रेट अप्लाई होता है। एचयूएफ अगेन नॉर्मली इंडिविजुअल और एचयूएफ को लगभग बहुत सारी प्रोविजंस समान रूप से लगती है, तो एचयूएफ को भी वही रेट है 5% से लेकर 30% तक। उसके ऊपर सरचार्ज और सेस लगेगा, उसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तीसरा है पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, उनके लिए भी रेट है 30%, कोई अलग अलग स्लैब नहीं है, स्ट्रेट अवे 30% इनकम आया उसके ऊपर 30% आपको टैक्स भरना होता है। तीसरा है कंपनी, कंपनी में अलग अलग कैटेगरीज सरकार ने दी है, 15% से लेकर 30% तक, 15%, 22%,
25%, 30%, ऐसे अलग अलग इनकम टैक्स के रेट है। डिपेंड करता है आप स्टार्टअप हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग नई स्टार्टअप कंपनी है, या किस तरह की आप कंपनी है। आपका टर्नओवर लिमिट, अगर टर्नओवर कम है आपका प्रीवियस ईयर का तो एक रेट लगता है, टर्नओवर ज़्यादा है तो दूसरा रेट लगता है। तो कंपनीज़ में मिनिमम 50% है और फिर आगे 30% तक अगर इंडियन कंपनी की बात करें। और एओपी और बीओआई को रेट इंडिविजुअल का भी लग सकता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट भी लग सकता है। डिपेंड करता है अगेन वहाँ पर मेंबर कौन है, उसकी इनकम किस तरह की है। आपने जो इनकम कमाई, क्या उसमें से कोई खर्चा बाद होता है बिजनेस की प्रॉफिट के अलावा? तो हम, जैसे आपने सुना होगा, सैलरी या इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है या डायरेक्टर को दिया जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है? अगर आप इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटर हैं, तो ऑब्वियसली आप खुद से सैलरी नहीं ले सकते, तो आपकी जो नेट प्रॉफिट आई उसके ऊपर टैक्स भरना है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा है कि एक लिमिट बताई गई है, जहाँ पर उसके अंतर्गत, उसकी लिमिट में रहते हुए आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे सकते हैं। इंटरेस्ट का रेट प्रिस्क्राइब कर दिया है 12% एनुअल या 1% मंथली, इसको कहते हैं। आपकी जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हैं। पार्टनर को आप सैलरी दे सकते हैं और वो आपकी प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है। ऐसे ही कंपनी में डायरेक्टर को आप सैलरी दे सकते हैं, उसके लिए कोई नॉर्मली कोई लिमिट नहीं है, आप पगार दे सकते हैं। हाँ, डायरेक्टर को उसके ऊपर टैक्स भरना है। फर्म में भी पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन जाएगा उसके ऊपर उसको टैक्स भरना है, तो वहाँ पर वो लेस हो सकता है। एओपी में कुछ बेनिफिट नहीं है, एओपी में आप न सैलरी ले सकते हैं। फिर इसका फॉर्मेशन माने बनता कैसे है? जैसे इंडिविजुअल तो ऑब्वियसली बाय बर्थ, उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है। एचयूएफ एक ट्रेडिशन से, जो हमारे भारतीय कानून हैं उसके अंतर्गत उसको माना गया है, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, विधि नहीं है। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप अगेन बनाता है, या एचयूएफ अगर कोई प्रोप्राइटरशिप बनाता है तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफाइड प्रोसेस नहीं है कि आपको कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जैसे हमने बात की। तो फॉर्मेशन के लिए नॉर्मली इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आप कोई फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, पेन नंबर लिया, आपको काम आगे करना है। अगर पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है तो आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जिसको नॉर्मली पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसी तरह से एलएलपी का एग्रीमेंट बनता है, वहाँ पर फॉर्मेशन करने के लिए एग्रीमेंट आवश्यक है। इसी तरह से कंपनी को भी फॉर्म करने के लिए उनके एग्रीमेंट बनते हैं। आपने सुना होगा आर्टिकल और मेमोरेंडम वगैरह। तो प्रोसेस है, उसको बनाने के लिए उनको लगने वाले कानून के अंतर्गत वो एग्रीमेंट से बाकायदा वो बनता है, और उसको बंद करने के लिए भी इसी तरह से। एओपी में ऐसा है कि एग्रीमेंट बनाते भी हैं लोग, कई बार लोग मिलकर एक सामान्य एग्रीमेंट बना लिया, न वो पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत बना, ऐसे ही नॉर्मल एक पेपर पे उन्होंने लिख दिया कि हम दो मिल रहे हैं, हम ऐसे प्रॉफिट शेयर करेंगे वगैरह। एओपी बन गई, बस कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है। और कई बार आपने कुछ भी एग्रीमेंट बना लिया, डिपार्टमेंट कई बार कहती है कि नहीं, हम इसको एओपी ट्रीट करेंगे या हम इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली कोई प्रिस्क्राइब्ड एग्रीमेंट फॉर्मेट नहीं है, कोई विधि नहीं है। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे कि किस तरह का नेचर है, किस तरह से आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो एओपी और बीओआई में लीगल कोई फॉर्मेट या प्रोसेस नहीं है। तो इस तरह से इनकम टैक्स की जब बात हम करते हैं तो 7 कैटेगरीज बेसिक है। इंडिविजुअल अपना रिटर्न फाइल करता है, एचयूएफ अपना रिटर्न फाइल करता है, पार्टनरशिप फर्म अपना रिटर्न फाइल करता है, कंपनी भी अपना रिटर्न फाइल करता है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्म और एलएलपी, कई बार लोग सवाल करते हैं कि फर्म और एलएलपी में क्या डिफरेंस है। तो जहाँ तक इनकम टैक्स की हम बात करें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक दो प्रोविज़न है जो इतनी मटेरियल नहीं है, एक दो जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि कहीं पे एलएलपी को अलग से ट्रीट किया जाता है। अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में टैक्स एंगल से, रेट से लेकर बहुत सारी प्रोविजंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो फर्म और एलएलपी हो गया। कंपनी के लिए ऑब्वियसली जो रेट है इस तरह से उसको चलाया जाता है। तो जब आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो आप ये सारी बातें सोच सकते हैं
कि आपको कौन सा फॉर्मेट ठीक रहेगा। हम विस्तार से कंपैरिजन करेंगे। हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं जहां पर हम पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या बेनिफिट हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या केयर ली जा सकती है, उसके लिए अलग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जब आप रिटर्न फाइल करें आपको पता होना चाहिए कितनी कैटेगरीज हैं और आप इस हिसाब से आपका पर्सनल फाइनेंस प्लान कर सकते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।